आपको बता दूं, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे आगे डॉक्टर बने, लेकिन मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अगर कुछ होता है तो कानून को अपने हाथ में ना लीजिए। लेकिन हर मौत जो है नेग्लिजेंस नहीं होती। काल में बोला गया कि आप वॉरियर्स हैं, ये है वो है। 1500 डॉक्टर शहीद हो गए कोविड की जंग में। कोविड काल में डॉक्टरों को दिया गया संरक्षण वापस लेने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में रोष है और एसोसिएशन के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुरुग्राम के सचिव सरिका वर्मा की माने तो एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि अब यह अध्यादेश खत्म हो गया है और सरकार की इसे कानून के रूप में बदलने की कोई मंशा नहीं है। आपको बता दें कि कोविड काल में डॉक्टरों की ओर हिंसा करना अध्यादेश के जरिए गैर जमानती अपराध घोषित किया गया था, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मचारी पर हाथ उठाने वाले को 7 साल की सजा और कई लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान था। उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छा एक ऑर्डिनेंस पास किया था, एपिडेमिक एक्ट में उन्होंने डाला था कि अगर कोई भी डॉक्टर पे हाथ उठाता है 7 साल तक उसको सज़ा हो सकती है और 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन था और आज मिनिस्टर साहब ने बोला भी है कि इस कोविड टाइम में ये लॉ लागू होने के बाद एक्सीडेंट जो डॉक्टर्स पे अटैक्स हैं कुछ कम हुए थे और सिग्निफिकेंटली कम हुए थे। आप ये जो सेफ गार्ड्स हैं आप दोबारा हटा रहे हैं तो अब डॉक्टर्स दोबारा। डॉक्टर सरिका वर्मा की माने तो यूके और ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी पर हाथ उठाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मरीज की मृत्यु अस्पताल में हो जाए तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है और डॉक्टर पर हमला कर देती है। डॉक्टरों पर हाथ उठाना, अस्पताल को तोड़ना एक आम बात हो गई है। इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि सरकार इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए, क्योंकि 10 लाख डॉक्टर और कई लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। डॉक्टर्स जो है इंडिया में बहुत डर के माहौल में रहते हैं। एक सर्वे ने बताया कि 75% डॉक्टर्स आर अफ्रेड कि उनको मारा पीटा जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है कि हम लोग जो सिक पेशेंट्स अपने पास एडमिट नहीं करना चाहते या डर के करते हैं, क्योंकि कभी पता नहीं कि कब पेशेंट की मौत हुई तो पेशेंट्स के रिलेटिव्स जो हैं आपके हॉस्पिटल को तोड़ेंगे, आपको मारेंगे। और ये अक्सर हर हफ्ते ऐसा कोई कोई वीक नहीं जाता जब कोई डॉक्टर पे अटैक ना किया जाए। आप सबको पता है डॉक्टर अर्चना शर्मा दौसा में राजस्थान में उन्होंने कुछ महीने पहले सुसाइड किया था और हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि एक सेंट्रल एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स, वी आर कॉलिंग इट द अर्चना एक्ट, ताकि उनके मेमोरी कोई भूले ना कि डॉक्टर इतना बेबस हो गया कि उसको अपनी जान लेनी पड़ी। एक पढ़ी लिखी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर, अगर इस तरह हम अपने एजुकेटेड डॉक्टर्स को खो देंगे तो सरकार और सोसाइटी क्या करेगी, आपका इलाज कौन करेगा। तो आप सबसे निवेदन है, सबसे पहले अगर कुछ भी होता है तो डॉक्टर पे हाथ ना उठाएं, उनको धमकी ना दें। हमारी सबकी कोशिश होती है कि आपके पेशेंट ठीक हों और सरकार से अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि एक सेंट्रल लॉ बने फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स। 10 लाख डॉक्टर्स इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, उससे कई ज़्यादा लाख हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियन स्टाफ हैं। और जो भी कमियां हैं सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। वी डू द लीस्ट हेल्थ स्पेंड इन द कंट्री। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कई वर्षों से स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रही है। आए दिन डॉक्टरों पर हिंसा की वारदात होती रहती है, जिससे डॉक्टरों में डर का माहौल है। एक सर्वे के मुताबिक 75% भारतीय डॉक्टर मॉब वायलेंस से डरते हैं। सरकारी अस्पताल में सुविधा न होने से मरीज प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में अस्पताल में इलाज के दौरान अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो मरीज के परिजन डॉक्टर पर हमला कर देते हैं। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार ने अगर इस पर सख्त कानून नहीं बनाया तो डॉक्टर सीरियस मरीज को एडमिट करने में कतराएंगे और सरकारी अस्पताल में सुविधा न होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गुरुग्राम से जीडी न्यूज के लिए आलोक उपाध्याय की रिपोर्ट।